जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 3। इससे पहले हमारा पार्ट 1, 2 अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, अथवा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने बेसिक सीखा था, और अभी भी हम लोग बेसिक ही सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, इससे पहले हम लोग जो है ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लिए थे। ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि A अनुपात B 7:3 तथा B अनुपात C बराबर 2:3, तो ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना हम लोग पार्ट 1 और 2 में ही देख लिए थे। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या सिखाए थे ट्रिक, A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए। अच्छी तरह से याद होगा। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो क्या बताए थे, इसमें जो कॉमन है, जैसे कि B कॉमन है, तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या 2 है, और इस 2 को पकड़ेंगे और यहाँ पे जितना भी है पहला वाला अनुपात सब में गुना करते हैं। तो 2 गुना 7 आपका हो जाएगा 14, और 2 गुना 3 आपका हो जाएगा 6। ठीक है, लास्ट में बचा क्या 3, तो लास्ट में ही गुना कर देते हैं। 3 क्या कितना हो जाएगा 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना हम लोग पार्ट 2 में देख लिए थे। ठीक है ना, अब इसमें इससे थोड़ा आगे देखने वाले हैं। तो C तक जो है ना हम लोग पार्ट 2 में देख लिए थे। आइए अब आपका सवाल आएगा इस तरह से, यदि A अनुपात B अनुपात C अनुपात चलिए 2:3:4 ऐसा है, तथा C अनुपात D बराबर 7:2 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर वाट, यानी कि A B C D तक का मान आपको निकालना है। चलिए तो इसको मतलब सही है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। पहले तो आपको हम बेसिक तरीका सिखा रहे हैं, जिससे कि आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका A B C का अनुपात 2, 3, 4 है, तो A B C का 2:3:4 है। इधर अनुपात में कुछ नहीं है। उसके बाद C और D का अनुपात 7:2 है। C और D, देखिए C और D है ना, तो C का सामने लिखेंगे 7 और D के सामने लिखेंगे 2। इधर क्या है, पूरे पूरे खाली है। अब क्या करते हैं, आपको हम पार्ट 2 में ही सिखाए थे अच्छी तरह से, कि जिसके आगे जो खाली है उसको बढ़ा देना है। जैसे 4 के आगे ये वाला घर खाली है, इसमें 4 बढ़ा देंगे। 7 के आगे यहाँ खाली है तो 7 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए खाली है ना, फिर 7 को ही बढ़ा देंगे, क्योंकि 7 के आगे खाली है तो हम 7 बढ़ा दिए। अब गुना कर दिए सबको क्या करना है, गुना करना है। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 4 दूनी 8। तो आपका आंसर हो गया A B C D का अनुपात कितना हो गया आपका 14, 21, 28 और 8 हो गया। ठीक है, अगर चाहते हैं कि इसको क्विक बनाएं, मतलब जल्दी से ट्रिक के माध्यम से बनाएं, तो वह भी तरीका है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यही आपको निकालना है ना। तो बहुत ही आसान है। तो इसमें देखिएगा कॉमन क्या है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, तो C वाला राशि को पकड़ेंगे और इसमें सब में गुना कर देंगे। ठीक है, तो C का मान 7 है ना, तो इसका C जो कॉमन है, कॉमन वाला को पकड़ेंगे और इसके आगे जितना भी पद है सबको गुना कर देंगे। तो 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 7 गुना 3, 7 तिया 21, 7 गुना 4, 7 चौके 28, इतना हो गया। उसके बाद लास्ट में जो बच गया यहाँ 2, तो लास्ट वाला लास्ट में ही गुना कर दीजिएगा। 4 दूनी कितना हो गया 8। तो देख लीजिए आपका जो आंसर पहले था वही आंसर अभी भी आ चुका है। तो इससे कई गुना बेटर जो है ना, ये वाला तरीका अच्छा है और जल्दी भी बन जाता है। ठीक है ना, चलिए और ये 2 देख लेते हैं।
जैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:2:3 तथा C अनुपात D बराबर 5:4, तो आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। ठीक है, A B C D का अनुपात निकालना है तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से ले जाना है, आपको बिल्कुल ट्रिक का मदद से चलना है। तो देखिए ध्यान से, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये निकालना है। तो ठीक है, तो दोनों में देखिए इस वाले पद में और इस वाले पद में कॉमन क्या है, तो इसमें आपका देखिए C कॉमन है, इसमें भी क्या है C कॉमन है। तो C का मान को पकड़ लेंगे और यह जो 5वां C का वैल्यू इसको इस सभी में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 5 गुना 1 आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 5 गुना 2 करेंगे तो 2 5 10, 5 गुना 3 करेंगे तो 3 5 15, 3 का अनुपात हो गया। अब लास्ट में क्या बचा है 4, जो लास्ट में बचा है ना तो लास्ट में ही गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12, आपका आंसर क्या हो गया एकदम हाजिर हो गया। इससे और बेस्ट ट्रिक जो है इससे और शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। चलिए और एगो देख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4:5 तथा C अनुपात D बराबर 2:3, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर वाट। उसी आपका सवाल वही ना हो गया, आपका A B C का अनुपात दिया गया है, C D का दिया गया है, A B C D का मांग रहा है। तो बहुत ही इजी है, आप बोलिएगा क्या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है ना सर जी। तो क्या ट्रिक सिखाए हैं, दोनों में कॉमन दिखे क्या है, इसमें भी C है इसमें भी C है। ठीक है, और C वाले राशि को पकड़ेंगे और इसको लाएंगे और सब में गुना कर देंगे। तो 2 गुना 3 2 तिया 6 और 2 गुना 4 2 चौक 8, 2 पंच हो जाएगा आपका 10, लास्ट में क्या बच गया 3, तो लास्ट वाला को लास्ट में ही गुना कर दीजिएगा। तो इसका लास्ट 3 है, इसका लास्ट 5 है, तो 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15। क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट यही हो गया आपका 6 8 10 15, आपका क्या हो गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल इस तरह से थोड़ा आपका चेंज करता है, कभी A B C D का मान मांग रहा है, तो कभी आपका A D का भी मान मांग सकता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, आपका A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 7:2 तथा C अनुपात D बराबर 3:1। तो देखिए नंबर 1 में आपको बताते हैं, आपको निकालना है A अनुपात D, यह निकालना है। उसके बाद नंबर 2 में आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। यह 2 सवाल हुआ आपके लिए। ठीक है ना, हम अलग अलग भी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना, एक ही मकाम चल जाएगा हम लोग का। तो A अनुपात D निकालना है। अगर आपको देखिए, आपको हम पार्ट 2 में ही बताए थे, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट का अनुपात निकालना है, किसका, फर्स्ट और लास्ट का, तो फर्स्ट कौन हुआ, तो फर्स्ट आपका A ना हो गया, तो A B C D, तो A हो गया फर्स्ट और D जो हो गया वो आपका क्या हो गया लास्ट हो गया। तो अगर आपको इस तरह का निकालना है, एक नंबर में क्या निकालना है A अनुपात D, तो आपको क्या सिखाए थे, सबका पहला को गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका पहला 2 है, इसका 7 है, 2 7 14, 14 गुना 3 14 3 आपका हो जाएगा 42, लास्ट में है 3, तो सबको लास्ट में गुना कीजिएगा, नहीं पहले वाला को पहले गुना, लास्ट वाला को लास्ट में गुना। तो 3 गुना 2 3 दूनी 6, 6 गुना 1 आपका हो गया 6, यह कट रहा है 6 7 42, 6 1 6, तो आपका A और D का अनुपात निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 में क्या निकालना है आपको, नंबर 2 में निकालना है A B C D का अनुपात। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि A B C और C D का अनुपात दिया गया था, तब हम लोग जो है ना A B C D का अनुपात निकाले थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको 3 टुकड़ा में बटा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस अनुपात को हम लोग 2 टुकड़ी में बांट देंगे, यानी कि इस तरह से। पहले ई दोनों से देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन B है तो B का वैल्यू 7 है, तो 7 को पकड़ेंगे और दोनों पट्टी गुना कर देंगे, मतलब ये दोनों गुना कर देंगे। तो 7 गुना 2 आपका हो जाएगा 14, 7 गुना 3 आपका हो जाएगा 21, और लास्ट में जो बच गया 2 गुना कर दीजिए 3 2 तिया 6,
उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे C अनुपात D आपका दिया गया 3:1। चलिए आपका सवाल पहले जैसा हो गया, A B C और C D का अनुपात दिया गया है। अब आप निकाल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी C है इसमें भी C है, तो C का वैल्यू को पकड़ेंगे और इधर जितने भी राशि है सब में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 गुना 14 आपका हो जाएगा 14 तिया 42 और 3 गुना 21 हो जाएगा 63, 3 गुना 6 3 6 हो जाएगा 18 अनुपात। लास्ट में बच गया 1 गुना 6 आप करेंगे तो हो जाएगा 6। और यह शायद 2 3 से कट रहा है, देखिए ध्यान से 3 से जा रहा है। 3 एकम 3 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 छक 18 और 3 दूनी 6 आपका हो गया 14 21 6 2 अनुपात हो गया। इस तरह से जो है ना आप आसानी से जो है ना एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये आपके पास तो बेसिक तरीका है ही, अगर बेसिक से बनाइएगा तो कुछ अधिक समय लग जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका ये वाला तरीका से सवाल बन जाएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल किस तरह से आपका आएगा। जैसे A अनुपात B 1/2 अनुपात 1/3, B अनुपात C आपका आ जाएगा 3/2 अनुपात 1/4 तथा C अनुपात D जो है 1/2 अनुपात 1 आपका मान लीजिए 3 हो तो, ठीक है ना, हो तो आपका पूछेगा कि A अनुपात D क्या होगा। नंबर 1 में A अनुपात D भी पूछ सकता है, या आपका आ सकता है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, पहले वाला नियम को फॉलो करेंगे। पार्ट 2 में आपको हम अच्छी तरह से बताए थे कि बट्टे वाला संख्या को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, बट्टे वाले को। तो देखिए ध्यान से, पहले आप इसका अनुपात क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो A अनुपात B है, तो क्या सिखाए थे पार्ट 2 में कि आपका जो है ना इधर से गुना करना है, इधर से गुना करना है, कोना कोनी गुना करना है। पहले इधर से 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3, तब इधर से 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए B अनुपात C, इधर से गुना करना है, तो देखिए 4 गुना 3 4 तिया हो जाएगा 12, इधर से 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ 4 2 और 4 है अनुपात में आप कटा भी सकते हैं, या आप यहाँ भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका C अनुपात D बच गया, इधर से गुना कर दीजिए, 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3 और आपका 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2। तो देखिए ध्यान से आपका यहाँ वैल्यू निकल गया, आपका अनुपात हम क्या करते हैं सीधा कर दिए, ठीक है। अब नंबर 1 में क्या पूछा है कि A अनुपात D निकाल दीजिए। तो A अनुपात D निकालने के लिए क्या सिखाते हैं, सब अनुपात को गुना कर दीजिए, या सिंपल से अपना भाषा में बोलेंगे तो सब पहला अनुपात को पहला गुना कर दीजिए। ये 3 गुना 12 गुना 3, इस मतलब को हम गुना करके दिखाते हैं, जितना भी पहला है सबको गुना कर दीजिए। देखिए पहला 3 है, पहला 12 है, पहला 3 है, अनुपात लास्ट में क्या है 2 है, अनुपात फिर यहाँ पे 2 है, अनुपात फिर 2 है, जो काटता है उसे कटा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा 2 दूनी 4 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 3 तिया 9 9 तिया कितना हो गया 27 अनुपात 2, ठीक है ना। इस तरह से आप जो ना आसानी से सवाल को बना सकते हैं। अब इसमें आपका यह भी आ चुका है कि A B C D का अनुपात क्या होगा, तो आसानी से बना सकते हैं। आपका जो है ना यहाँ से मान क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, पहले यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, नंबर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को A अनुपात B अनुपात C निकालना पड़ेगा, या आप जनरली तौर पे अगर देखेंगे ना आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको और एक तरीका हम बता ही देते हैं। अगर आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो देखिए A B का मान आपका दिया है 3 अनुपात 2, इधर कुछ नहीं छोड़ दीजिए, और B C का 2 12 है, तो B और C 2 और 12 अनुपात 2 है, 12 अनुपात 2, इधर भी खाली है इधर भी खाली है, छोड़ दीजिए। उसके बाद C D 3 और 2 है, C और D 3 अनुपात 2 है, यहाँ पूरे खाली है, छोड़ दीजिए। आप इस तरह से भी जो है ना आसानी से बना सकते हैं। जिसका आगे जो खाली है बढ़ा दीजिए, तो 12 का आगे घर खाली है तो 12 बढ़ा दीजिए, 3 का आगे खाली है तो 3 बढ़ा दीजिए, फिर खाली है तो फिर 3 बढ़ेगा, क्योंकि 3 का आगे खाली है। 2 के पीछे खाली है 2, इसके पीछे खाली है 2, इसके पीछे खाली है 2, बढ़ा दिए। अब सबको गुना कर दीजिए आप, देखिए 3 तिया 9, 12 गुना 9, 12 नाम में 108 अनुपात, देखिए आपका हो जाएगा 3 दूनी 6,
12 गुना 6, 12 छक हो जाएगा 72, 2 दूनी 4, 4 ते कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यह जो है ना एक्चुअली में 2 से कट रहा है, आप इसको कटा सकते हैं। चलिए काटिए इसको, आपका आ जाएगा 2 5 10, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 चौक 12, और आपका 2 चौक 12, 2 चौक 8, फिर कट रहा है। इसे 4 से कटा सकते हैं डायरेक्ट, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 27 18 3 2 अनुपात आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर इस तरह से अगर नहीं बना सकते हैं, जो आपको पहले वाला नियम बताए थे कि पहले इन दोनों से ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ना सी डी से तुलना करके उसका अनुपात निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो बहुत ही इजी प्रोसेस था। चलिए एक और देख लेते हैं। तो बट्टे वाला उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा, बट्टे वाला कैसे उसको जो है ना सिंपल तरीका से बनाते हैं। अब देखिए, अब आपका सवाल आएगा। चलिए और एगो लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3, ठीक है, तथा बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 1/7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाग। और यह टाइप जो है ना हम आपको पार्ट 2 में ही बताए थे, ठीक है ना। इसमें हम आपको फिर से बार बता देते हैं। तो पहले अनुपात क्लियर कर लीजिए। ए अनुपात बी है ना, इधर से गुना करना है, 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3, इधर से 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2। उसके बाद बी अनुपात सी, इधर से गुना करेंगे, 7 गुना 1 आपका हो जाएगा 7, 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3। तो आपका देखिए अनुपात बिल्कुल पूर्णांक में आ गया है ना। जब पूर्णांक में आ गया तो बहुत ही सिंपल है, निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए दोनों कॉमन क्या है, बी है ना, तो बी वाला वैल्यू को पकड़ेंगे और दोनों मिला के गुना कर देंगे, ठीक है। तो 7 गुना 3 7 या 21, 7 गुना 2 7 दूनी 14, और जो लास्ट में बचा तो लास्ट में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, आपको आ जाएगा 21 14 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सभी लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। चलिए आपका यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हुआ, ठीक है ना। आप सभी सोच रहे होंगे सर ई रहेगा तब क्या होगा, ई रहेगा एफ रहेगा जी कुछ भी रहेगा ना, आपको जो है ना मेरा ही फॉलो ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो पहले इसका बेसिक आपको बताते हैं। देखिए ए बी सी का अनुपात है 3 5 2 और सी डी ई का अनुपात है 4 6 7 है। तो इसमें आपसे सवाल पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और ई का अनुपात क्या है, ये सवाल है। तो देखिए आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना है, ये निकालना है। तो जैसे बेसिक प्रोसेस है, बेसिक तरीका होता है कि ए बी सी का वैल्यू है 5 3 5 2, तो ए बी सी तो हो गया 3 5 2। इधर अनुपात जो है ना बिल्कुल क्या है, एकदम खाली है, कुछ नहीं है। उसके बाद सी डी ई, ठीक है, सी डी ई कितना है 4 है 6 है, उसके बाद 7 है, बस इतना ही तो बात है। तो इसके आगे जो खाली है, जैसे 2 का आगे खाली है, यहाँ 2 बढ़ा देंगे, फिर खाली है, फिर 2 बढ़ा दीजिए, 4 के आगे दोनों घर खाली है, दोनों घर में कितना बढ़ जाएगा 4 ही बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अगर यह कट रहा है तो अब इसे कटा दीजिएगा, कट रहा है, 2 चौक 12 10, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 सती 14। तो आपका यह हो गया ए बी सी डी ई का अनुपात, ठीक है। तो देखिए आप सोचते होंगे कि सर ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो आइए ट्रिक से आपको सिखाते हैं। निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा गौर से, इन दोनों में इसमें और इसमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब वो होता है कि दोनों में सेम चीज क्या मिलता है, इसमें भी सी मिलता है, इसमें भी सी मिलता है, ठीक है ना। तो सी को पकड़ेंगे, सी का वैल्यू कितना है 4 है। आपको क्या सिखाए थे, इधर का वैल्यू को पकड़ना, जो कॉमन रहेगा उसको पकड़ना है, बाकी बाद पीछे जितना भी होगा सब में गुना कर देना है। तो 4 पकड़ेंगे और इसी 4 को इस सब में गुना कर देंगे। तो 4 गुना 3 4 तिया 12, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 गुना 2 कितना हो गया 8। चलिए आपका 3 अनुपात हो गया। उसके बाद जो लास्ट में बचा हुआ है, लास्ट में 2 बचा हुआ है ना, इन दोनों को लास्ट वाला से गुना करना है। तो देखिए 2 गुना 6 6 दूनी 12, 2 गुना 7 7 दूनी 14, कट रहा है घटा दीजिए, 6 हो जाएगा 10 हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा,
तो देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, आंसर बिल्कुल क्या है, एकदम सेम टू सेम है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए और एक तरीका आपको हम सिखा देते हैं, मतलब इसी को थोड़ा और एक सवाल, तरीका तो वही रहेगा आपका। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 तथा डी अनुपात ई बराबर 2 अनुपात 3। तो निकालना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, इसका वैल्यू ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए आपका जो है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दिया गया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया गया है। उसके बाद डी अनुपात ई जो दिया गया है 2 अनुपात 3 है। तो हम लोग को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यहाँ तक निकालना है। तो देखिए दोनों में कॉमन है क्या, इसमें भी डी है इसमें भी डी है, तो डी का वैल्यू को पकड़ेंगे, ये ना डी का वैल्यू हो गया, तो इन सभी में गुना कर देंगे। तो 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2, 2 गुना 2 आपका हो जाएगा 4, 2 गुना 3 आपका हो जाएगा 6, 2 गुना 4 आपका हो गया 8, हो गया। अब लास्ट में जो बच गया उसको लास्ट में गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। आपका सवाल कोई भी रूप में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई का अनुपात आपका इतना हो गया, इसको आप काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल आपके सामने है। अब जब बट्टे रहता है ना, अक्सर इस बट्टे में जो है ना स्टूडेंट घबरा जाता है, ठीक है ना, या फिर आप सभी के सामने साथ इस टाइप का जो है नया सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए आपको निकालना है, देखिए दिया गया है 1/a 1/b 1/3 1/c है, रेशियो में है 2 3 4 है। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने का 2 तरीका है। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका क्या है, जो दिया गया है ना उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या क्या दिया हुआ है, जो अनुपात दिया गया है इस अनुपात का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप सभी को एलसीएम निकालने आता ही होगा, 2 4 3 का एलसीएम से निकाल, हाँ चलिए 2 4 3 है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 3, एलसीएम तो आता ही होगा। 2 दूनी 4 4 तक कितना हो जाएगा 12। चलिए हम गुना करके दिखाई देते हैं, 12 एलसीएम कितना आ गया 12। देखिए एलसीएम आ गया 12, लिख दीजिएगा 12। अब देखिए, अब लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है ना। तो देखिए ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है, ई 2 को इसमें भगा दीजिए, तो 2 छके 12, 3 से भगा दीजिए 3 चौके 12, 4 से दीजिएगा तो 4 तिया 12, आपका ए बी सी का अनुपात निकल गया। आपके पास तो एक ई वाला तरीका है। चलिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, जब इसको पलटेंगे ना तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है ना। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। 1/a है, इसको पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा a बट्टे नीचे 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 नहीं लिखना है, ठीक है ना। अनुपात यहाँ हो जाएगा हमारा b अनुपात, इसको पलटेंगे तो c/1, तो ये भी पलट जाएगा। नीचे सबका 1 है ना, 1 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा, यहाँ का 1 चल जाएगा ऊपर, 3 नीचे 1/4। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ए बी सी का अनुपात निकल गया, लेकिन इतना नहीं छोड़ रहा है, इसका एलसीएम निकाल के इसमें गुना कर दीजिएगा। एलसीएम आएगा 12, गुना कर दीजिएगा, तो 2 छके कितना हो जाएगा आपका 12, 3 छके कितना हो जाएगा 12, और 4 तक कितना हो जाएगा 12। देखिए बात वही परख नहीं, आपका तरीका वही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला तरीका होता है कि आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर और एक सवाल देख लेते हैं। तो चलिए इसका अनुपात देते हैं हम 3 अनुपात 2 अनुपात 5। 3 2 5 है, तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आपको हम क्या सिखाए थे कि एलसीएम निकाल लेना है दिए गए अनुपात का। तो इसका एलसीएम पता है कितना होगा, इसका हो जाएगा 30 हो जाएगा एलसीएम। निकाल कर देख लीजिएगा, 3 2 5 का एलसीएम नहीं कटेगा, क्या गुना कर देते हैं ना, 2 5 10 10 दिया कितना हो जाएगा 30। एलसीएम कितना आ गया 30। अब निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इससे भगा देंगे इसमें, तो 3 से भगा दीजिएगा 3 डंग 30, 2 से दीजिएगा तो 15 दूनी 30, आप 5 से दीजिएगा तो 5 छक 30, आपका आ जाएगा 10 15 6 अनुपात हो गया। बस चलिए अगला और देख लेते हैं, और एक टाइप।
मतलब इसी में और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया हम 7:21:2 दे दिए, ठीक है। अब निकालना है ABC का रेशियो क्या होगा। तो पहले जो दिया गया अनुपात है ना उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 21 दूनी 42, तो कितना हो जाएगा 42 गुना 7, देखिए 7 21 और 2, तो 21 दूनी इसका हो जाएगा 42, 7 से कट रहा है ना, ऐसे कटाइएगा 7 एकम 7, 7 या 21 2, 3 6 6 से कितना हो जाएगा 42। एलसीएम कितना आ गया आपका 42 आ गया। तब आराम से आप लिखिए A अनुपात B अनुपात C। तो 7 अच्छा का 42 आपका हो जाएगा 6, 21 दूनी 42 और 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आपका हो जाएगा 6 2 21 अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। चलिए यहाँ से जो है ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा टाइप नेक्स्ट चेंज होता है, ठीक है ना। तो अगला टाइप जो है ना आपको अगले वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा उसमें लॉन्ग लॉन्ग आएगा और आपका 1 या 2 वीडियो आपका बेसिक हो सकता है, उसके बाद आपका जो है ना हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। जो मेरे पास नोट्स है उस नोट्स से पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं वो नोट्स लेने के लिए तो आप सभी जो है टेलीग्राम पे चले जाइएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको हमारा रोज PDF मिल जाएगा। जितने भी चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे ना उसका सब PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यह सब बिल्कुल फ्री सेवा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ओ बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलिए मिलेंगे फिर कल।